ज्ञान सागर जी महाराज को यह बात बहुत पहले समझ में आ गई थी। उन्होंने उनके पहले किसी को दीक्षा नहीं दी। बहुत सारे 60, 65, 70 साल के लोग आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षा मांग रहे थे। दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, क्षुल्लक बना दीजिए, ऐसा कर दीजिए। ज्ञान सागर जी महाराज जिस सृष्टि के सबसे बड़े महान पंडित, वो बोलते हैं ज्ञान सागर अब किसी के सिर पे लौंग धरेगा, जब तक हीरा मेरे हिसाब का नहीं होगा मैं उसको तरासूंगा नहीं। 21 साल की उम्र में एक कन्नड़ भाषी उनके चरणों में पहुंचता है। परीक्षा के पहले पैदान में जान निकालने वाली वचन की सिद्धि करा ली। चले जाओगे विद्याधर हो, तुम्हारा क्या भरोसा, बड़े नाम का विद्याधर हूं, संकल्प करता हूं आज के बाद चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। उस संकल्प से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने समझ लिया कि अगले कुछ सालों में इसको जिन शासन संवार देगा, फिर अगले कई साल तक ये साधक जिन शासन को संवार देगा। और जैसा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने सोचा वैसा हुआ भी। आप देख लीजिए आज भी हो रहा है। आज भी पूज्य गुरुदेव जो हैं, आज 55-58 साल से दिगंबर मुनि पने का अनुभव करते हुए, साधना करते हुए, आचार्य के पद में बैठे बैठे जिनको 50-55 साल हो गया, पूरी समाज को, संस्कृति को उत्थान देते हुए, आज भी गुरुदेव एक नई संस्कृति का इस 78-80 साल की उम्र में अध्याय लिखने के लिए फिर भरी गर्मी में 400 किलोमीटर का विहार कर रहे हैं। फिर वो कहीं और बहुत दूर जाकर के उनको अभी भी चिंता है किसकी? दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की। उन्होंने कहा था 5 साल मैंने अपने जीवन के तुमको दिए हैं, अब जीवन की जब अंतिम श्वास तक न बचे, तुमको अपना जीवन जिन शासन के संवर्धन में देना है। उनकी उस बात को आज भी ध्यान में रखते हुए 78-79 साल की उम्र में 400 किलोमीटर से ऊपर का सफर तय करके गुरुदेव पता नहीं कहां जाने के लिए आतुर हैं। उनका विहार रोज चल रहा है। सुबह चलते हैं, शाम चलते हैं, सुबह चलते हैं, शाम चलते हैं। क्या है? 3 चीजों की चिंताओं से ऊपर उठ करके वो साधक सिर्फ आत्मा की चिंता में लगा है। और अपनी ही आत्मा की चिंता में लगा हो ऐसा नहीं, अपनी आत्मा की चिंता के साथ साथ उन आचार पद पे बैठे आचार्य परमेष्टि को सामने वाले जो भव्य दिखाई देते हैं, जो उनको नमोस्तु कर देते हैं, जो भक्ति से कह देते हैं भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं। जब कोई आंख बंद करके आचार्य भगवंत के समक्ष ऐसा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई करता है, जब वो बढ़ता है भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं, गुरुदेव से पूछा आपको कैसा लगता है? गुरुदेव बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसी निर्मल सरिता दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने मेरे अंदर प्रवाहित की है, थोड़ा सा आशीर्वाद देके वैसी ही निर्मल सरिता इस भव्य के जीवन में प्रवाहित करूं। तुम आंख खोलते हो और लौट आते हो, तुम्हारा पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाता है। आचार्य जी थोड़ा मन बनाते होंगे किसी चेहरे को देख करके, सुंदर दिख रहा है, भव्य दिख रहा है, ताकतवर है, पुरुषार्थ वाला है, इसको कुछ अच्छा दे देते हैं जिन शासन का। वो पहले ही बता देता है महाराज बस दर्शन करने आए थे। आचार्य जी सोचते होंगे अंदर, अरे तू रुकने आता फिर हम तुमको बताते कि तुझ जैसे अनगढ़ पत्थर से कुंद कुंद भगवान कैसे खड़े किए जाते हैं। उनकी उस उपाश्रय में आकर के साधना करना गिने चुनों को पसंद है। तो पहली सबसे बड़ी चिंता किस बात की है कि तीर्थंकर के पास, आपके पास कौन सी वो चीज नहीं है? उनके पास चिंता नहीं है, वो चिंता मुक्त है। पर की चिंता से, देह की चिंता से, काम की चिंता से, अपनी आत्मा ज्ञान